हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। इसमें गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, और इसके कोसेक थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, ये सब हमें पता करने हैं, ठीक है। तो चलो इसका देखते हैं कि क्या हमें गिवन है। ये गिवन है हमें सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो ये क्या होगी, ये वैल्यू क्या बता रही है। हमने एक मंत्र पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कोस थीटा इज इक्वल टू p/h बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आप सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ लिख देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। मीन्स एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आ गई 13, और बेस की वैल्यू, बेस जो है वो कितनी है, 12 आ गई, ठीक है। अब हमें देखो, ये सेक थीटा है तो कोई ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू तो यही होती है जो 90 डिग्री का एंगल होता है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये 90 डिग्री का एंगल मान दिया। अब इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस की वैल्यू तो आ गई हमारी 13, ठीक है। अब अगर थीटा एंगल ये मानता हूं मैं, ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और इसके जो एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी इसकी, ठीक है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देता हूं मैं कुछ, जैसे ABC, ये ट्रायंगल का नाम दे दिया। इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, ये क्या है, परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और बेस की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो प्लस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना पता लग गया। अब क्या करेंगे, इसका 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ये सबको याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक आपको पता होने चाहिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, है ना, ठीक है। तो अब देखो, जो वैल्यू हमें पता करनी है उसको एक साइड कर लेते हैं और अदर वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं। तो 169 और इसको इधर लेंगे 144 को, तो माइनस का हो जाएगा, -144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करनी है वो लेफ्ट साइड में रहनी चाहिए। तो पी स्क्वायर जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 - 144 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 25, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। रूट कितना, रूट ऑफ 25, इधर रूट लग जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 25, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, रूट ऑफ 25, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख देंगे P इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें P की वैल्यू पता लग गई, बेस की वैल्यू पता लगी, हाइपोटेनस की वैल्यू पता लग गई। तो हम क्या करेंगे, हमें जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, ये होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P/H, ठीक है, इज इक्वल टू, थीटा यही एंगल ले रहे हैं, ठीक है, इसमें भी थीटा एंगल ही दिया हुआ है तो थीटा एंगल लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13, तो ये आ गया साइन थीटा। अब फाइंड आउट करेंगे कोस थीटा। कोस थीटा कितना होता है, ये सेकंड वाली वैल्यू जो C होती है वो कोस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसमें, 12, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13। अब आ गया हमारा टेन थीटा, थर्ड कौन सा होता है, टेन थीटा। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है इस केस में, 5 है, और बेस कितना है, 12 है, ठीक है। तो 5/12 आ गई टेन थीटा की वैल्यू। अब हमसे इसका उल्टा क्या होता है, साइन का कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा कितना हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो h अपॉन पी, तो h अपॉन पी कितना हो गया, h कितना है इसमें 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, ऐसे ही हम कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा तो ऑलरेडी गिवन है हमें, तो ये तो फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, ये होता है कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा क्या होगा, ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कोट थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो ये हमसे जो पूछी थी वैल्यूज ये हमने फाइंड आउट करके बता दी, यही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ ज्यादा ध्यान रखना नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके बाद साइन थीटा का उल्टा करेंगे कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा करेंगे सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो कोट थीटा। तो इनकी वैल्यूज को भी उल्टा कर दो तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने सेक थीटा की वैल्यू गिवन थी, उसे हाइपोटेनियस और बेस फाइंड आउट कर लिया, मतलब मिल गया हमें ये जो गिवन वैल्यूज थी। उससे हमें क्या फाइंड आउट कर लिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद सब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाए उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको सभी जो क्लास 10th मैथ्स की जो सभी वीडियोज है, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोज और क्वेश्चन वाइज वीडियोज, वो आपको प्लेलिस्ट पे आराम से मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।